चेक करो, अब आ रही है। क्लियर है? ये वाला हो गया था कि नहीं, ये बताओ पहले। नहीं हुआ ना? चलो तो इसको करो। एक दुकानदार 9,200 रुपए में दो वस्तुएं खरीदता है। उसने एक वस्तु को 18% लाभ पर और दूसरी को 12% लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो, बराबर हो, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। करो जल्दी करो। चलिए किस टाइप का कराया तो था, वही तो नहीं है वाला, दूसरा है ना। चलो तो फिर आंसर क्यों नहीं आते हैं, तो आ जाना चाहिए। चलो देखो इधर देखो, समझो। लिखा है एक दुकानदार 9,200 रुपए में दो वस्तुएं खरीदता है। मतलब एक क्या दिया आपको, कॉस्ट प्राइस। एक क्या दिया आपको, कॉस्ट प्राइस। ठीक है। उसने एक वस्तु को कितने पर, 18%। उसने एक वस्तु को 18% लाभ पर, दूसरी को 12% लाभ पर बेच दिया। कहने का मतलब, आपको अगर कॉस्ट प्राइस पता होगी तभी तो आप प्रॉफिट निकाल पाओगे ना। तो कल हमने माना था कि जब भी आपको प्रॉफिट का बोले तो आप हमेशा क्या किया करो, कॉस्ट प्राइस मान लिया करो। कॉस्ट प्राइस माना अपन ने कितनी, 100 माना। अब दो वस्तुएं हैं, ठीक, तो हमने एक वस्तु को मान लिया ए और एक को मान लिया बी। उसने एक वस्तु को 18% लाभ पर, इस वस्तु को हमने माना कितने पर बेचा उसने, 18% प्रॉफिट पर। तो ये बताओ, कॉस्ट प्राइस 100 थी, प्रॉफिट 18% है, तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी रही होगी, 118। ये सेलिंग प्राइस बनेगी, और एक ही है तो हमने इसके साथ लगा दिया ए। बी जो दूसरी वस्तु, उसको कितने परसेंट का लाभ हुआ, 12% का प्रॉफिट। उसके लिए भी 100 कॉस्ट प्राइस थी, 12% का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 112। बी फिर लिखा है दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कैसा है, बराबर है। तो ये सेलिंग प्राइस निकल के आई ना, तो दोनों की सेलिंग प्राइस कैसी है, बराबर है कि नहीं। जब आपने 100 की खरीदी थी और 18% का फायदा लिया, तो 118 में बेची, मतलब ये सेलिंग प्राइस है कि नहीं। इसकी सेलिंग प्राइस ये है, दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर। दो से काट दो, चलो ऐसे काट देते अपन, ए बटे बी क्या हो जाएगा, 112 बटे 118। दो से काटोगे, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 2 नम 18। मतलब ए और बी का रेशियो कितना है, 56:59। और जब अपन ये काट देते तो क्या निकल के आ जाता, कॉस्ट प्राइस का रेशियो, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस किस पर होता, कॉस्ट प्राइस पर होता। एक किसका रेशियो निकल के आ गया, कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकल के आ गया। एक दुकानदार 9,200 रुपए में दो वस्तुएं खरीदता है, लेकिन आप कितने में खरीदते, 56 और 59 में। तो आप समझ जाओगे यहां से 56 और 59 कितने होते, 115। आप समझ जाओगे कि 115 यूनिट का मान दिया है कितना,
9,200 रुपए। इसको काट दो, कितनी बार कटेगा ये? 15 8 120, 100 800, 920 हो जाएंगे, मतलब 8 बार कट जाएगा। कितनी बार? 8 बार, और एक जीरो। तो एक यूनिट का मान कितना आ गया? 80 रुपए। ये रुपयों में क्यों आया? क्योंकि 9,200 किसमें था? रुपए में। पूछा है दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 59। तो आपको चाहिए कितने यूनिट का मान? 80 गुणे 59, 72, 2, 5 अट्ठे 40 और 7 47, 120 रुपए। आया समझ में? सबको क्लियर है? चलो लिखो, जल्दी लिखो, फास्ट। विक्रय मूल्य तो बराबर कर दिया, जो आपको दिया वही तो किया। सेलिंग प्राइस क्या है? 118 और 112, दोनों का कैसा दिया हमने? बराबर। तो अपन बराबर लिख दिया बस। अरे तो वो तो अनुपात है ना। देखो दोनों की, देखो समझो बात को। क्या बोलते हैं, जैसे एक वस्तु का कितना निकला? 4720 रुपए। समझो इनका, देख लो ये, समझो पहले। एक का निकला कितना? कॉस्ट प्राइस 4720, ये वस्तु के लिए कॉस्ट प्राइस है। तो बी की कितनी होगी बताओ? 9,200 में से माइनस कर दोगे। 9,200 में से माइनस करोगे तो जीरो में से जीरो गया, जीरो, जीरो में से दो गया तो 8, चलिए 1, 8, 12 में से 8 गया 4, हाँ चलिए 1, 5 और 4 9। पहले का ये है, दूसरे का ये। ठीक, इस पे क्या होता है? उसको 18% का प्रॉफिट। इसका 18% निकालो, इसका पहले का 18%, इसका 18% निकालोगे आप। देखो 0, 18 दूनी 36, हासिल 3, 18 सत्ते 126 और 3 129, 12, 18 चौक 72, 72 12 84, और 100 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 849.6 आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि 18% निकालेंगे तो 18 का भाग भी, तो 100 का भाग भी दे देना पड़ेगा। इस पे कितना होगा? 12%। 12%, इसका 12% निकालो। 12 अट्ठे 96, 12 चौक 48, 48 और 9 57, हासिल 5, 12 चौक 48, 48 और 5 53, और एक जीरो तो है ही, 537.60। ठीक है ना? अब आप क्या करोगे? दोनों की सेलिंग प्राइस कैसी है? बराबर। ये प्रॉफिट निकला किसका? बी का प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट निकला किसका? ए का प्रॉफिट। ये किसका प्रॉफिट है? ए का प्रॉफिट है कि नहीं? समझना, ए पी ए कर दिया मैंने ए का प्रॉफिट, ए पी बी कर दिया मतलब बी का प्रॉफिट। दोनों की क्या है? सेलिंग प्राइस बराबर। तो प्रॉफिट में क्या जोड़ना पड़ेगा? कॉस्ट प्राइस। तो इसके लिए कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 4720। 4720 में जोड़ोगे आप 849.60, तो कितना आएगा? 5569। इसमें जोड़ो, 4480, और इसमें कितना जोड़ना? 537। कैलकुलेशन देखना कहीं पे गलती है। कहने का मतलब देखो, ये चीज बराबर निकलती है इसमें, कहीं पे दशमलव में कैलकुलेशन देखना। यहाँ पे दोनों कैसे होंगे? बराबर, क्योंकि दोनों की सेलिंग प्राइस कैसी दी है? बराबर दी। ये सेलिंग प्राइस बराबर, वो क्या है? रेशियो है। समझो बात को, वो अनुपात, वो एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी है, वो क्या है? रेशियो। तो ये वाली चीज जो अभी अपन कहीं कैलकुलेशन देखेंगे, ये दोनों कैसे होंगे? बराबर। समझ में आया? वो थोड़ी बराबर 118 112 की, वो कभी बराबर थोड़ी हो सकते। वो क्या है? अनुपात है। ठीक, ये चीज।
ओके, आवाज क्लियर आ रही है ना? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। बताइए गलत क्यों आया? नहीं तो सही आता है। अपन ने एक की क्या मान ली? 4720, जबकि 4720 किसकी है? 59 यूनिट की, मतलब कि बी की, है ना? इसलिए गलत है। तुम लोग देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, लेकिन कोई दिमाग ही नहीं है, सब लोग बैठे थे, सब किसी का मन ही नहीं लग रहा था कि क्या कर रहा है। समझना चाहिए ना, ये क्यों गलत आया? देखो भाई, तो हम कह रहे हैं कि ये क्यों नहीं आया ये दोनों मान? ये दोनों मान कैसे आने चाहिए? बराबर। ये क्यों नहीं आया बराबर? क्योंकि अपन ने ए की कॉस्ट प्राइस क्या ले ली? 4720, जबकि 4720 किसके लिए है? कॉस्ट प्राइस बी के लिए है। समझ में आया? इसलिए। और ये चीज हम इसलिए बता रहे थे क्योंकि ये डाउट सबको आता, पता, कई लोग पूछते नहीं है, लेकिन कई लोग पूछ लेते, लेकिन ये डाउट सबको आता, इसलिए बता रहे थे, नहीं तो बताते भी ना। चलो सुनो फिर से, देखो अब लिख लिया तुम लोगों ने? 4720 किसकी है? बी की। क्या निकाली अपन ने? उसकी कॉस्ट प्राइस। तो ये कॉस्ट प्राइस निकली है बी की, कॉस्ट प्राइस निकली किसकी? बी की। कितनी निकली? 4720। ठीक। तो ये बताओ कॉस्ट प्राइस ए की क्या होगी? 9200 में से इसको माइनस कर दोगे, क्योंकि दोनों की टोटल कितनी है? 9200। तो अगर हमें ए की कॉस्ट प्राइस चाहिए तो 9200 में से माइनस करो इसको, 0, 8, हासिल 1, 8 हो जाएगा, 4 और 5 और 4 9, यही होगा ना? 4480। अब समझो, ए की है 4480 और बी की कितनी निकली? 4720। ए को कितना लाभ होता? 18%। 18% होता। आप अगर इसका निकाल लो, 18% निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा? 4480 गुणे 18%, यही करोगे ना? और यहाँ पे निकालना है 4720 का कितना? 12%। ठीक। चलो कोई कैलकुलेटर से जल्दी करके बताओ उसको। अपन निकाल चुके थे हालांकि इसके पहले, इन जल्दी करो। है इसका मान कितना है? 800। 10 का भाग देने के बाद, हाँ मतलब वही है। ठीक है, इसका बताओ, इसका कितना है? 566.4। कितना आया? ये क्या निकला? अपन ने 18% निकाला, ये क्या निकल के आया? इनका प्रॉफिट। प्रॉफिट निकल के आया ना? ए का प्रॉफिट कितना है? इतना। बी का प्रॉफिट कितना? ए है। अब दोनों की क्या बराबर है? सेलिंग प्राइस। और जब भी कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ दो तो वो क्या बन जाती? सेलिंग प्राइस। यही होता ना प्रॉफिट में या लॉस में? प्रॉफिट में अपन कॉस्ट प्राइस निकालना है तो क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ देंगे, सेलिंग प्राइस। और अगर लॉस हुआ है तो कॉस्ट प्राइस में से लॉस घटा देंगे तो क्या निकलती है? सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट को जोड़ते हैं और लॉस को माइनस करते हैं। दोनों में प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस को क्या करना पड़ेगा? ऐड। 4720 जोड़ो इसमें, चलो जोड़ो जल्दी करो, कितना आया? और इसमें जोड़ो 4480। फिर से कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कही। आ गया? तो वही तो कह रहे हैं, और क्या।
कहने का मतलब जो भी सेलिंग प्राइस निकल के आई क्या आई, और यहाँ पे दोनों कैसी आई, बराबर। क्लियर है ये चीज? तुम लोग जबरदस्ती का देख रहे हो, मुंह बना के देख रहे हो, ऐसे कोई मतलब नहीं है। ये बताओ ये चीज अच्छी थी लेकिन तुम लोगों को इंटरेस्ट नहीं आया किसी को। ये चीज समझ में आई? उन्होंने क्या डाउट पूछा और क्या हमने बताया। एक क्या है, अनुपात है, ठीक है, इसलिए वो बराबर नहीं होंगे। ये मत मान लेना कि 118 112 के कैसे, क्योंकि यहाँ पे ए और बी भी तो लगे, इसमें ऐसी संख्या का गुणा होगा कि वो कम आ जाए और इसमें ऐसी संख्या का गुणा होगा वो ज्यादा होगा, तो दोनों का कैसा आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने के बाद बराबर। वो अनुपात निकाला तो अपन ने करके उसको सॉल्व किया तो देखो आ गया सेम आया। तो यही तो वो कह रहा था कि दोनों की सेलिंग प्राइस कैसी है, बराबर। तो यहाँ पर दोनों की सेलिंग प्राइस कैसी है, बराबर। अभी भी कोई डाउट है? नहीं है ना? चलो ठीक है, अगला करो। लिख लिया था ये, लिखो अगला करो। भाई है तुम ही लोगों ने लगाए, जिसने लगाया है। तो कैसे आ गया? चलो ये वाला करो। 5 वस्तु में से प्रत्येक का क्रय मूल्य कैसा है, बराबर। पहली वस्तु को 10% लाभ पर, दूसरी को 20% हानि पर, तीसरी को 15% लाभ पर और चौथी को 25% लाभ पर, पांचवी को 5% हानि पर बेचा तो उसे कुल पर कितना लाभ या हानि हुआ। सिंपल है, तो सबका क्रय मूल्य बराबर है। करो जल्दी, ये वाला सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। अंकित गुप्ता नमस्ते, साक्षी गुप्ता नमस्ते। आंसर दो सभी लोग, जितने लोग लाइव देख रहे हैं। चलो आ रहा किसी को समझ में? 5 वस्तुएं हैं और पांचों की कॉस्ट प्राइस कैसी है, समान है। वो कह रहा पहली वस्तु को 10% लाभ पर, दूसरी को 20% हानि पर, तीसरी को 15% लाभ पर, चौथी को 25% लाभ पर, पांचवी को 5% हानि पर बेचा तो उसे कुल पर कितना लाभ या हानि। आपको ये बताना है कि लाभ हुआ है या हानि हुई है। चलो इतने में तो आंसर आ जाता आप लोगों का। चलो हमने माना प्रत्येक वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस 100 माना अपन ने, ये अपन ने मान लिया। अपन ने क्या माना, प्रत्येक वस्तु की कॉस्ट प्राइस क्या है 100। प्रति वस्तु माने प्रत्येक वस्तु, प्रति वस्तु का मतलब है कि हर वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितनी है 100। अब देखना आप, वो कह रहा 5 वस्तुएं हैं, पहली वस्तु पर 10% का लाभ होता, कितने का लाभ होता 10% का प्रॉफिट। तो आपको पता है कि 100 का आप जितना परसेंट निकालते उतनी निकल के आता, क्योंकि 100 से 100 कैंसिल हो जाता। तो 100 का हमेशा चाहे कितना भी परसेंट निकालोगे, 37% निकालोगे 37 आएगा, 49% निकालोगे तो 49 आएगा। कहने का मतलब 100 एक ऐसी वैल्यू है जिसका जितना परसेंट निकालो उतना ही आता। इस पर पहली वस्तु पर 10% का प्रॉफिट है तो 100 का 10% कितना होगा 110। 110% नहीं निकालना, केवल 10% निकालना है, क्योंकि 10% प्रॉफिट है तो आपको प्रॉफिट कितना होगा 10 का। दूसरी पर 20% की हानि, तो 100 का 20% निकालोगे कितना आएगा 20, लेकिन ये क्या है लॉस। तीसरी पर 15% का प्रॉफिट, तो कितना आएगा 15, ये क्या है प्रॉफिट। चौथी पर 25 का प्रॉफिट, तो इसका कितना आएगा 25। पांचवी पर
5% की हानि, मतलब 5 का लॉस हो गई 5 वस्तु। तो आप यहाँ पे देखोगे पहले प्रॉफिट प्रॉफिट देखो कितना हुआ, इस पर प्रॉफिट, इस पर प्रॉफिट, इस पर प्रॉफिट, 25 और 15, 40 और 10, 50। आपने देखा 50 का क्या हुआ प्रॉफिट। फिर लॉस देखो कितना हुआ, 20 का और 5 का, मतलब 25 का लॉस। तो सबकी कॉस्ट प्राइस तो समान है, तो फर्क पड़ेगा नहीं। 50 का प्रॉफिट है, 25 का क्या है लॉस है। तो ओवरऑल आप जब दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 25 का प्रॉफिट। सिंपल था बस, इसमें कुछ था ही नहीं, क्योंकि सबकी कॉस्ट प्राइस कैसी है, समान है। और देखो आप इसको एग्जाम में बिल्कुल कैसे कर सकते हो, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। देखो कैसा, उसने कहा पहली वस्तु पर 10% का लाभ तो प्लस ले लो, प्लस ले लिया प्रॉफिट है तो। दूसरी पर हानि तो माइनस ले लो। तीसरी पर प्रॉफिट तो प्लस 15 ले लो। चौथी पर 25 का लाभ प्लस ले लो। पांचवी पर 5 की हानि तो ये ले लो। ठीक, फिर देखो 20 और 5 माइनस के हैं, 25 हो गए, और प्लस के 25 हैं, तो ये सब काट सकते। 25 और 10, 25, तो प्लस में आंसर आया तो क्या होगा प्रॉफिट। डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे कर सकते। ठीक है, तो दोनों लिख लेना है, एग्जाम में आपको ऐसे करना है। और आप चाहो तो इसको समझ ऐसे सकते हो कि कॉस्ट पे आया सबको समझ में। खुशी 5% नहीं होगा, 25% होगा। कितने परसेंट होगा, 25%। राम भक्त हनुमान जी कहाँ से मैसेज कर रहे भैया, गुड इवनिंग। पेपर हो गया तुम्हारा, कैसा गया, कैसा गया इनका पेपर, बात नहीं हुई। और किसी ने दिया एग्जाम, तुम लोगों ने नहीं। ये बताओ, लगभग लगभग आपका प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो गया है। अब अपन 1-2 दिन केवल क्या करेंगे, मिससेलेनियस क्वेश्चन कर लेंगे, मिक्सअप। ठीक है, इधर उधर के, और जो पुराने एग्जाम में पूछे गए हैं। हालांकि जितने क्वेश्चन आपको कराए हैं सब एग्जाम में पूछे गए हैं। अपन ने कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन पढ़ लिए पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में। 1-2 क्लास अपन और कंटिन्यू करेंगे, तो उसमें जितने क्वेश्चन पूछे गए उनको भी अपन कवर कर लेंगे। तो ये बताओ, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अब बनने तो लगा, समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो 1-2 क्लास और रख लेंगे इसकी, वैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो गया। क्या किया तुम लोगों ने, ये भी वही हमें लगता। तो बात तो एक ही है, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, ये थोड़ी पता चलेगा कौन सा लगा। ये वाले, चलो ठीक है छोड़ो इसको, ये तो हो गया ना। ये वाला बताओ, ये तो अलग है कि वही है, अलग है। चलो ये तुमने लगाया। हम्म, ठीक है, चलो ये करो, इसको सॉल्व करो इसको। लिखा है 5 वस्तु में से प्रत्येक का क्रय मूल्य। देखो इसमें एक चीज याद रखना, अगर क्रय मूल्य बराबर हो ना तब आप डार्क मेथड लगाना, नहीं तो फिर क्रय मूल्य अलग अलग होगा तब आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपको कॉस्ट प्राइस दी रहेगी। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बराबर है तो आप क्या मानोगे, 100 मानोगे, तो जितना प्रॉफिट निकालोगे वही आएगा, जितना लॉस निकालोगे वही आएगा। 5 वस्तुएं हैं, एक वस्तु को 6% लाभ पर, दूसरे को 8% लाभ पर, तीसरे को 15% हानि पर, चौथी वस्तु को 10% लाभ पर, पांचवी को कितने लाभ पर बेचे। अधूरा है तो यार, चलो अपन इसको पूरा करते हैं। लाभ पर लाभ पर लाभ पर हानि पर, कितने, पांचवी वस्तु को कितने लाभ पर बेचे।
चलो लिख लो, 5वीं वस्तु को कितने लाभ प्रतिशत पर बेचे कि उसे कुल पर 15% का लाभ हो। बताओ, चलो उसे कुल पर कितने का लाभ हो, 5वीं वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, लिखा है ना लाभ प्रतिशत पर बेचे कि उसे, यहाँ पे इसके आगे कंटिन्यू कर लेना, इसको बेचे कि उसे कुल पर माने टोटल पर उसको कितने का, कुल पर मतलब कि 5 वस्तुओं पर, कुल का मतलब क्या है 5 वस्तुओं पर कितने का लाभ हो, 15% का लाभ हो। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे सेम ऐसे ही है, करके बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना है केवल। छह आया, चलो देखो अब इधर उसी के जैसा है, केवल थोड़ा सा अंतर है। देखो उसे कुल पर मतलब कि 5 वस्तुओं पर, कुल का मतलब क्या है यहाँ पे, यहाँ पे कुल पर मतलब है 5 वस्तुओं पर, क्योंकि वस्तुएं कितनी है, 5 वस्तुएं। तो बताओ अगर प्रत्येक वस्तु पर उसको 15% का लाभ चाहिए तो 5 वस्तुओं पर टोटल लाभ कितना होगा उसको, टोटल प्रॉफिट कितना चाहिए उसे, टोटल चाहिए, वो तो एक वस्तु पर है लेकिन 5 वस्तु है ना, टोटल टोटल प्रॉफिट कितना माना जाएगा, 5 गुणे 15 बराबर 75% का क्या चाहिए उसे, प्रॉफिट चाहिए। फिर देखो यदि उसे एक वस्तु को वो कितने पर बेचता है, पहली वस्तु को 6% लाभ पर, दूसरी को 8% प्रॉफिट पर, तीसरी को 15% लॉस पर, चौथी को 10% प्रॉफिट। तो अपन ये देखो कि 4 वस्तुओं पर उसको क्या हो गया, 4 वस्तु में आपने देखा कि प्रॉफिट प्रॉफिट कितना निकला, बताओ 8 से 14 और 10 24, 3 वस्तुओं पर हुआ उसको 24% का प्रॉफिट, एक पर क्या हो गया उसको 15% का लॉस, इन दोनों में उसको क्या हुआ 9% का प्रॉफिट, जबकि आपको टोटल प्रॉफिट कितना चाहिए 75%, तो अभी आप कितने परसेंट प्रॉफिट में हो 9%। तो 5वीं वस्तु जो आपकी है उसको कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचना पड़ेगा, 75 माइनस 9 मतलब कि 66% के प्रॉफिट पर, ये होगा आंसर। आया समझ में, टोटल प्रॉफिट क्या चाहिए था आपको, कुल पर 15% का प्रॉफिट, ठीक है ना। इसको 15 की जगह 75 कर लेना है ना, नहीं तो सेंटेंस सही नहीं लगेगा फिर, इसको क्या कर लेना 15 की जगह 75, अगर आप 15 लिखोगे तो फिर 6 सही, सेंटेंस के हिसाब से 6 सही माना जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, इसको गुणा मत करो फिर, यह क्वेश्चन अधूरा था ना, इसलिए जब उन्होंने दे दिया तो अपन ने कर लिया उसको। लैंग्वेज समझ में आ रही ना क्वेश्चन की। देखो उसने क्या है कि ये पूछा कि टोटल पे हमें प्रॉफिट कितना चाहिए, 75% टोटल प्रॉफिट चाहिए 5 वस्तुओं पर, 4 वस्तुओं पर क्या हो गया आपको 9% का प्रॉफिट, तो 5वीं को कितने पर बेचेगा वो 66% प्रॉफिट, ठीक है।
और अगर यहाँ पे 15 लिखोगे ना 15%, तो फिर आप क्या करोगे, उसको 6% मान लोगे। कितना आएगा फिर 6%, क्योंकि 9% तो हो गया उसको 4 वस्तुओं पर, और 5वीं वस्तु को कितने परसेंट प्रॉफिट बेच दोगे, 6%। तो टोटल कितना प्रॉफिट हो जाएगा उसको, 15%। ठीक है ना, लिख लिया सबने? चलो ये वाला करके बताओ। अब अपन पूरे मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे, याद रखना है ना, वो आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, मिक्स। मतलब इस टाइप के आपको कहीं ना कहीं इसके कंसेप्ट आपको बता चुके होंगे, कर लोगे आप आराम से। और अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, याद रखना। मतलब ऐसा कि क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है लेकिन कंफ्यूजन वाला है। क्या दिया, यदि कोई व्यक्ति 80% खिलौने को उस मूल्य पर बेचता है जिस पर उसने सभी खिलौने खरीदे थे, ठीक है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। लगाओ थोड़ा दिमाग। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। है? उसको आपको ये बताना, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, उसको लाभ कितना हुआ होगा। पहले तो ये बताओ लाभ होगा कि हानि होगा। अगर भाई साहब लिखा होता तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो, तो आप क्या समझते, पहले ये बताओ, लाभ या हानि। यदि यहाँ पे होता लाभ के साथ हानि भी दिया होता, तो सबसे पहले तो आपको ये बताना कि लाभ होगा कि हानि, ये बताओ। है ना, लाभ होगा ना हानि, और बताओ। है लाभ होगा, कैसे पता चला लाभ होगा? समझ में आया लक्ष्मी? प्रैक्टिकल सोचो, जब भी हमने आपको कहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज ऐसे टॉपिक हैं, इनको आप प्रैक्टिकल सोचा करो। इसका मतलब पता क्या है, आपके पास थे, समझो ऐसे समझ लो, आ जाएगा। माना कि आपके पास टोटल आपके पास 100 खिलौने थे। कितने खिलौने थे? परसेंटेज को 100 ही मानते ना। वो कह रहा 80% खिलौने, 100 का 80% कितना होगा, 80। 80 खिलौने को उस मूल्य पर बेच देता है वो जितने पर उसने 100 लिए थे। 80 को ही बेच दिया उसमें। ये बताओ, आपने 100 रुपए के कोई चीज ली है और आपने उतने के 80 में कमा लिए, तो अभी आपके पास खिलौने कितने बचे, 20 खिलौने शेष बचे ना। तो जितने में लिया था उतने में आपने बेच दिया, मतलब कि आपको यहाँ पर ना प्रॉफिट ना लॉस। लेकिन आपके पास अभी कितने खिलौने बचे, 20 खिलौने। तो 20 खिलौने की जो वैल्यू होगी वो आपका प्रॉफिट है कि नहीं है? आपके पास अभी खिलौने बचे हैं, तो कहने का मतलब आपको एक क्लियर है कि आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट। अब कितना हुआ आप एक कैसे बताओगे, उसको देखो। 100 खिलौने थे, हमने माना प्रत्येक खिलौने की कॉस्ट प्राइस 1 रुपए थी। कितनी थी, 1 रुपए। तो हमने माना प्रत्येक खिलौने की कॉस्ट प्राइस 1 रुपए है, माना कॉस्ट प्राइस है 1 रुपये प्रति खिलौना टॉय। तो कॉस्ट प्राइस कितनी कहलाई बताओ, 100। ये समझ में आया? आपने 80 बेच के ही कितने कमा लिए, 80 हो गई ना। तो आपको सेलिंग प्राइस कितनी मिल गई अब यहाँ पे, माने 80 खिलौने में आपने कितने कमा लिए। देखो, यदि कोई व्यक्ति 80% खिलौने को उस मूल्य पर बेचता है जिस पर उसने सभी खिलौने खरीदे थे, तो 80 में आपने कितने कर लिए, 100 रुपए। समझना? अब इसको तो छोड़ दो, क्योंकि कॉस्ट प्राइस आपकी इसके बराबर हो जाएगी, 80 खिलौने की सेलिंग प्राइस के बराबर। इसको लिखें कैसे, इसको लिखो ही नहीं, कोई मतलब नहीं है। यहां पर देखो, और 20% क्या, 20 खिलौने क्या है आपके अभी शेष बच रहा है, तो प्रॉफिट कितना होगा ये बताओ, 20 रुपए होगा कि नहीं होगा? अब देखो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई आपकी, 80। सॉरी, इसको कॉस्ट प्राइस ही लेना पड़ेगा। ये चीज समझ में आई? पहले ये बताओ, कॉस्ट प्राइस ये तो अपन ने मानी है, समझ ना, 100।
लेकिन आपने वो कॉस्ट प्राइस कितने में कमा ली? 80% खिलौने में। तो रियल कॉस्ट प्राइस ये कौन सी है आपकी? वास्तविक। समझ में आया? तो आपसे पूछा गया आपको प्रॉफिट परसेंटेज याद करना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस गुणे 100। प्रॉफिट कितना हुआ? 20 का। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 80 गुणे 100। 20 से कम 20, 20 चौको 80, 4 से काट दोगे तो 25। तो प्रॉफिट कितना होगा? 25%। ये वो क्वेश्चन है जो लगते सिंपल है लेकिन घूम जाता दिमाग। ठीक है, एग्जाम में चीज टफ लगने लगती। लिख लो, बताओ। लिखो, पहले लिखो, बताओ। जय हिंद। कोई कह रहा जय हिंद सर, जय हिंद। आप इसको लिखने नहीं तो कंफ्यूज नहीं होगे, इसलिए कंफ्यूज हो रहा है। आप समझ गए हम। सिंपल, इसको लिखो ही मत, कंफ्यूज नहीं होगे। ये वाली लाइन भी हटा देना। चलो लिख लिया, अब समझो इसको। लिखा है यदि, नहीं लिखना। हाँ, खिलौने को उस मूल्य पर बेचता है, 80% खिलौने को। हाँ, वही तो कह रहे हैं। तो वो प्रॉफिट किस पर होगा? कॉस्ट प्राइस पर होगा ना। तो भाई सुनो, वही चीज बता रहा है। लिखा है यदि कोई व्यक्ति 80% खिलौने को उस मूल्य पर बेचता है जिस पर उसने सभी खिलौने खरीदे थे। मतलब कि आपको 80% खिलौने में आपको वो प्राइस मिल गई जितने में आपने खरीदे थे। समझो बात को। माने टोटल खिलौने जितने होंगे उस खिलौने का 80%, जरूरी नहीं है 100 हो। अगर 1000 खिलौने होंगे तो 800 खिलौने, 800 खिलौने में जितने में आपने खरीदे थे और बेचे उतने में आपको उतना मूल्य मिल गया 800 खिलौने में। बाकी खिलौने आपको क्या कहलाएंगे? प्रॉफिट। तो हमने हर एक खिलौने की प्राइस क्या मानी? 1 रुपए। तो 20 खिलौने की प्राइस क्या होगी? 20 रुपए। तो कहने का मतलब 20 रुपए क्या हो गया? प्रॉफिट। और वो कितने के बराबर है? 80% की कॉस्ट प्राइस, है ना। क्योंकि 80% खिलौने में आपको उतना मूल्य मिल गया जितने में आपने 100 खरीदने थे। तो 80 क्या कहलाएगी आपकी? कॉस्ट प्राइस। और 20 क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। तो 20 प्रॉफिट हुआ है कितने पर? 80 पर। तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? 25%। इस लाइन को एक साथ पढ़ोगे हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति 80% खिलौने को उस मूल्य पर बेचता है जिस पर उसने सभी खिलौने खरीदे थे। खरीदे थे मतलब कितना? 100 खिलौने खरीदे थे। कितने मूल्य पर? 80% खिलौने पर उसने कमा लिए। समझना बात को। तो 20% खिलौने का मूल्य तो बचा है ना अभी। तो 20% खिलौने का मूल्य क्या माना जाएगा आपका? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट 1 रुपए माना तो 20 का प्रॉफिट हो गया। और वो कितने पे होगा आपको? 80। क्योंकि 80 क्या होगी आपकी? कॉस्ट प्राइस। तो ये 20/80 इंटू 100 करोगे तो क्या आएगा आपका? 25% प्रॉफिट। ठीक, आया समझ में? कितने हो गए? बहुत बारह। अरे यार, ये कौन से हैं फिर? अच्छा, ये किसी वस्तु का अपने लाभ का परिकलन करें। चलो ठीक है। हाँ, रुपए में नहीं आएगा एग्जैक्ट वैल्यू क्योंकि आपको प्रॉफिट दिया नहीं है।
क्योंकि देखो जब तक क्वेश्चन में आपको कोई भी वैल्यू प्रॉफिट रुपयों में ना दी हो तब तक आप रुपयों में कैसे निकालोगे, एग्जैक्ट रुपयों में नहीं निकाल सकते। अगर ये दिया होता कि उसने 1000 रुपए में टोटल खिलौने खरीदे थे तो आप 1000 का 25% निकाल लेते। समझ में आया ना, जब तक आपको क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू रुपयों में नहीं दी है तो आप रुपयों में नहीं निकाल पाओगे, आप किसमें निकालोगे, परसेंटेज। ठीक है, अगर ये दिया होता कि उसने सभी खिलौने 1000 रुपए के खरीदे थे तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, तो 1000 का क्या निकाल लेते आप, 25%, तो कितना आता 250, तो आप कहते थे 250 रुपए का प्रॉफिट। ठीक है, तो कल तो संडे है ना, नेक्स्ट आपकी लाइव क्लास कब रहेगी, मंडे को। ठीक है, क्या मैथ रीजनिंग की नहीं होगी, बाकी पता कर लेना सर से, अगर हो जीएस वगैरह की तो रहेगी, मैथ रीजनिंग की मंडे को होगी। ठीक, ओके, थैंक यू।